के इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। जैसे कि यहाँ पर जो रेड कलर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको दिए गए 4 ऑप्शन से आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है और बतलाना है कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आंसर होगा। ठीक है। यदि आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से इसका पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव नॉट सा हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ए में लिखा हुआ है नो इम्प्रूवमेंट, बी में सीम हिम फॉर आई लास्ट लेफ्ट, सी में है सी हिम सिंस आई लास्ट हैव सीन हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट। तो आप अपना अकॉर्डिंग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि यहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। हैव के साथ हमेशा जब भी यूज होगा वर्ब का तीसरा रूप ही यूज होता है। हैज एप के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का ही प्रयोग होता है। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हैज हैव यदि एक्जली वर्ब की तरह वर्क करते हैं तो इसके साथ वर्ब का हमेशा तीसरा रूप ही उपयोग होगा। यहाँ पर आपको सी का सेकंड फॉर्म सा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप इसके जगह पर सीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे किस ऑप्शन में सिन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन हट जाएगा और यहाँ पे 2 ऑप्शन दोनों में ही सिन है। अब आगे आप चेक करेंगे कि यहाँ पे सिंस होगा कि फॉर होगा। तो जो आगा मेंशन टाइम है वो निश्चित है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज टू एंसेंट डेक्स टू सजेशन दैट विंडो कुड रिमेरी। ओके, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ पर यूज द एंसेंट टेक्स्ट टू सजेशन दैट विंडो कुड रिमेरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुड का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पर जो सेंटेंस है पास्ट टेंस में है। तो अभी आपको यहाँ पे यूज के बदले आपको सिंपली यूज्ड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वर्ब यहाँ पे पास्ट की ही होगी क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। और दूसरी बात, यहाँ पे टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टू के साथ सजेशन ना होकर बल्कि सजेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िए। द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली डैट आई वांट टू प्लक देम। ओके, आपको यहाँ पे स्मेल सो स्वीटली इसको बतलाना है कि दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आंसर होना चाहिए। देखिए फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली, स्वीटली का प्रयोग यहाँ पे गलत है, बल्कि स्वीटली के जगह पर आपको स्वीट का प्रयोग करना पड़ेगा। स्वीट का प्रयोग एडवर्ब की तरफ किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा स्मेल सो स्वीट। तो देखेंगे स्मेल सो स्वीट किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए स्वीट का प्रयोग एडवर्ब की तरह भी किया जाता है, तो यहाँ पर स्वीटली का प्रयोग बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए स्मेल सो स्वीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू हियर टूडे। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या आंसर होना चाहिए। देखिए आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू हियर टुडे। देखिए वेरी के साथ यहाँ पे मच का प्रयोग किया गया है जो कि सुपरफ्लुअस है, मतलब यहाँ पे ये अनुपयुक्त तरीके से यहाँ पे लगा, इसका कोई भी यूज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वेरी प्लीज का ही प्रयोग होगा। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि मच सिर्फ रिमूव करना है। तो वेरी प्लीज किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। When we went to the cinema yesterday, the film had already started. बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। ठीक, When we went to the cinema yesterday, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि ये बात पास्ट की हो रही है। ओके, तो फिल्म हैड
ऑलरेडी स्टार्ट, जब यहाँ पे बात पास्ट की हो रही है, हैड का भी प्रयोग आगे हुआ है, तो यहाँ पर स्टार्ट क्यों होगा? स्टार्ट की जगह पर आपको स्टार्टेड का प्रयोग होना चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में हैड स्टार्टेड है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आई एम थिंक डैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम। तो बताइए यहाँ पर इसके जगह पर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसके स्थान पर क्या होना चाहिए। आई एम थिंक, पहला नंबर, जब एम का प्रयोग होता है तो वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आईएनजी है नहीं, तो अब आप ऑप्शन में यहाँ पे एम को रिमूव करके देखेंगे, क्योंकि आगे फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। यही सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है। मतलब पहला सेंटेंस जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और आगे वाला जो टेंस होगा सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक, तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। आई थिंक डैट टुमारो आई विल टेक, जो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मीरा हैज अ फ्रेंड हु पेरेंट्स लिव इन दुबई। बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हु दिया गया है। ठीक है, हु हो या होम हो, डैट, विच, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में हुम का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि हुज का प्रयोग किया जाएगा, जिसका मीनिंग होता है जिसका या जिसकी। क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग मीरा हैज अ फ्रेंड हुज पेरेंट्स लिव इन दुबई। मीरा की दोस्त जिसके माता पिता दुबई में रहते हैं। ठीक है, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हुज का प्रयोग होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में हुज दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। एप्लीकेशंस आर टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल बिफोर 13th मई। बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा? चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन आर टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल बिफोर 13th मई। यहाँ पे आर टू बी सेंड बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में कोई भी इरर नहीं है और कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सिटी। बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो आंसर होगा हाउ लॉन्ग, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क से आपको पता चल गया कि यह प्रश्नवाचक क्वेश्चन है। तो कभी भी इस तरह के सेंटेंस आपको देखते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हैज, हैव या कोई भी एक जल्दी वर्ब जो हो वो सब्जेक्ट के पहले आती है। ओके, यहाँ पे आर भी अगर मान के चलते हैं एक जल्दी वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। ठीक, तो बात करते हैं, देखते हैं किस ऑप्शन में होगा। तो देखिए आर यू लिव तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि आर का जब प्रयोग होगा तो यहाँ पे आईएनजी होना चाहिए। नो इम्प्रूवमेंट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आर यू बीइंग लिविंग, यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया गया है कि हाँ आप इतने समय से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेट्स एट नाइट एंड द मेल गार्ड इन द डे। बताइए यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा। द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड द नेस्ट एट नाइट एंड द मेल गार्ड। देखिए द मेल, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, मतलब गार्ड ना होकर गार्ड्स होना चाहिए। ठीक है, ईट इन द डे नहीं होगा, ड्यूरिंग द डे, रात के समय या एट का प्रयोग कीजिए या ड्यूरिंग है, तो यहाँ इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए में तो गार्ड दिया गया, गार्ड्स चाहिए ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Scarcely had he gone out then a client came to meet him। देखिए scarcely हुआ, ठीक, हार्डली हुआ, barely हुआ, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। scarcely हो गया या हार्डली हो गया या barely हो गया, इसके साथ हमेशा when का प्रयोग होता है। ठीक, और दूसरी बात, जब ये सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके बाद एक जल्दी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक जल्दी वर्ब का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो इसके साथ फिक्स कंजंक्शन है देन नहीं बल्कि व्हेन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर देन को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे व्हेन से। ठीक, तो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि व्हेन का प्रयोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, हैड ही गॉन आउट व्हेन। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एन ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सिस्ट अमॉन्ग द टू फैमिली सो दे आर नॉट फ्रेंडली एनी मोर। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। आज के वीडियो में मैंने सिर्फ 12 ही क्वेश्चन लिया है, तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो फैमिली की बात हो रही है, यहाँ पे एक एमोंग है। एमोंग का प्रयोग कब किया जाता है, जब दो से अधिक, टू या मोर, किसी भी चीज़ के बारे में बात हो या पर्सन हो, थिंग हो, दो से अधिक हो, तो वहाँ पे एमोंग का प्रयोग करेंगे। जब दो के बीच में हो तो आपको बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे किस ऑप्शन में बिटवीन दिया गया है, तो फर्स्ट में भी नहीं, सेकंड तो नो इम्प्रूवमेंट कोई ऑप्शन नहीं, सी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।